क्या आप जानते हैं, कई लोगों का दिमाग उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगता है और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जी हां, स्ट्रेस न सिर्फ आपकी नींद, मूड और याददाश्त खराब करता है, बल्कि दिमाग के अंदर सैकड़ों माइक्रोस्कोपिक बदलाव करता है जिन्हें आप देख नहीं पाते, पर आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे स्ट्रेस दिमाग को बूढ़ा कैसे बनाता है, साइंस क्या कहती है और सबसे जरूरी, आप इसे कैसे रोक सकते हैं। जब भी आप टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं या कोई छोटी सी बात भी दिल से लगा लेते हैं, आपके दिमाग में रिलीज होता है एक हार्मोन कॉर्टिसोल। अब आपको लगेगा कि कॉर्टिसोल बुरा है। नहीं, कम मात्रा में यही हार्मोन आपको बचाता है, आपको अलर्ट बनाता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस हर दिन हो, हर घंटे हो, बिना रुकावट हो। इस कांस्टेंट स्ट्रेस का मतलब है कॉर्टिसोल पूरे दिमाग में फैल रहा है, न्यूरॉन्स पर दबाव डाल रहा है और धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को कमजोर करने लगता है। साइंस इसे कहती है क्रोनिक कॉर्टिसोल ओवरलोड एक्सेलरेट्स ब्रेन एजिंग। मतलब कॉर्टिसोल जितना ज्यादा, दिमाग उतना जल्दी बूढ़ा। दिमाग का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। यही आपकी मेमोरी, लर्निंग, फोकस और इमोशनल बैलेंस को संभालता है। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस इस प्यारे से हिस्से को बुरी तरह प्रभावित करता है। साइंस ने एमआरआई स्टडीज में पाया है कि लगातार स्ट्रेस रहने से हिप्पोकैम्पस श्रिंक होने लगता है, नई न्यूरल कनेक्शंस बनना बंद हो जाती है, पुरानी मेमोरीज फेड करने लगती हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी पर सीधा प्रहार होता है। इसीलिए स्ट्रेस में लोग कहते हैं, यार कुछ याद ही नहीं रहता, फोकस ही नहीं हो रहा, मन खाली खाली रहता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये हिप्पोकैम्पस में हो रहे असली बायोलॉजिकल बदलाव है। यही कारण है कि क्रोनिक स्ट्रेस वाले लोगों में फ्यूचर में डिमेंशिया और अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूरॉन्स को ऐसे समझिए जैसे शहर की सड़कों का नेटवर्क। जितना अच्छा नेटवर्क, उतनी स्मूथ थिंकिंग, स्मूथ लाइफ। लेकिन स्ट्रेस क्या करता है? न्यूरॉन्स के बीच की वायरिंग कमजोर करना शुरू कर देता है, सिग्नल्स की स्पीड कम होने लगती है, इमोशनल रिएक्शंस अनियंत्रित होने लगते हैं। दिमाग में एक केमिकल होता है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF दिमाग में नई कनेक्शंस बनाने में मदद करता है और दिमाग को जवान रखता है। स्ट्रेस इस BDNF को कम कर देता है, मतलब नई कनेक्शंस नहीं बन रही, पुरानी कमजोर हो रही। यही कारण है कि क्रोनिक स्ट्रेस वाले लोग जल्दी इरिटेट होते हैं, छोटी बातों पर रिएक्ट कर जाते हैं, डिसीजंस गलत लेते हैं, क्रिएटिविटी खराब हो जाती है और दिमाग भारी सा महसूस होता है। यह सब ब्रेन वायरिंग के कमजोर होने के कारण होता है। अब आते हैं अमिगडाला पर। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो फियर, एंगर, इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाती है। ये और ज्यादा फियर सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती है। दिमाग छोटे छोटे इश्यूज को भी खतरा समझने लगता है। परिणाम, बिना कारण एंजाइटी, गुस्सा जल्दी आना, हर वक्त सोचते रहना, वर्स्ट केस सिनारियो सोचने की आदत, हार्ट बीट तेज रहना और धीरे धीरे आपकी इमोशनल सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। यह भी ब्रेन एजिंग का एक साफ संकेत है। दिमाग को जवान रहने के लिए दो चीजें चाहिए, साउंड स्लीप, डीप स्लीप। लेकिन स्ट्रेस आपकी स्लीप साइकिल को तोड़ देता है। कॉर्टिसोल रात को कम होने की जगह बढ़ जाता है, मेलेटोनिन रिलीज नहीं हो पाता, दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है, रात में माइंड ओवरथिंकिंग करता है, डीप स्लीप मिल ही नहीं पाती। डीप स्लीप में ही दिमाग टॉक्सिन्स साफ करता है, मेमोरीज सॉर्ट करता है, न्यूरॉन्स रिपेयर करता है। तो जब डीप स्लीप नहीं मिलेगी, दिमाग साफ नहीं होगा, थकान जमा होगी, ब्रेन रिपेयर नहीं होगा और दिमाग बूढ़ा होता जाएगा। यह एक साइलेंट बट पावरफुल एजिंग फैक्टर है। जब स्ट्रेस क्रोनिक हो जाता है, दिमाग में न्यूरो इन्फ्लेमेशन नाम की एक समस्या शुरू होती है। यह माइक्रो लेवल की फायर जैसा होता है। ब्रेन केमिकल्स इम्बैलेंस, ओवरथिंकिंग बढ़ना, मूड स्विंग्स, मोटिवेशन का गिरना, एनर्जी लो रहना,
साइंस में इसे न्यूरोडिजेनरेशन की शुरुआती स्टेज माना जाता है, यानी स्ट्रेस आपके दिमाग को अंदर अंदर सड़ा रहा होता है। एमआरआई स्कैन्स में साइंटिस्ट्स ने देखा है क्रोनिक स्ट्रेस से ग्रे मैटर कम होने लगता है। ग्रे मैटर ही आपका थिंकिंग पावर है, इसी में डिसीजन मेकिंग होती है, इसी में एनालिसिस, लॉजिक, प्लानिंग होते हैं। ग्रे मैटर कम होने का मतलब जल्दी थक जाना, दिमाग भारी लगना, मल्टीटास्किंग में दिक्कत, धुंधली सोच, गलत डिसीजंस और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कम होना। ग्रे मैटर का कम होना मींस दिमाग बूढ़ा होना। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पर, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानने से कुछ नहीं होगा। यहां कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स हैं जो दिमाग को फिर से जवान बनाती है। 1. 20 मिनट की वॉक। वॉकिंग से BDNF बढ़ता है और दिमाग रिपेयर होता है। 2. डीप ब्रीदिंग 6 ब्रेथ्स पर मिनट। ये सीधे अमिगडाला को काम करता है और कॉर्टिसोल कम करता है। 3. 10 मिनट की मेडिटेशन। एमआरआई स्कैन्स में साबित हुआ है कि मेडिटेशन हिपोकैम्पस को ग्रो करता है। 4. सनलाइट एक्सपोजर। ये कॉर्टिसोल रिदम को नॉर्मलाइज करता है और नींद को इंप्रूव करता है। 5. जर्नलिंग। मस्तिष्क में घूम रहे विचार कागज पर आने से न्यूरोनल लोड कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। यह हैबिट दिमाग को यूथ मोड में वापस ले आती है। स्ट्रेस आज की दुनिया का सबसे बड़ा छुपा हुआ किलर है। यह चुपचाप आपकी सोच, आपकी यादें, आपकी नींद और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बूढ़ा कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप स्ट्रेस को समझ लें और स्मॉल हैबिट्स अपनाएं, तो आपका दिमाग फिर से जवान, शार्प और एनर्जेटिक हो सकता है। दिमाग की उम्र आपके पास है, उसे संभालना भी आपके हाथ में ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।